हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10वीं की चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि मैथ का हिस्सा है, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? बेसिकली जो संख्याएं होती है दो प्रकार की होती हैं। पहले होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है आभासी संख्या। वास्तविक संख्याएं ऐसी होती हैं जिसे हम संख्या रेखा पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर हम दिखा नहीं सकते। तो संख्याएं हमारी कितनी प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। पहली हो गई वास्तविक संख्या, और दूसरी हो गई काल्पनिक या आभासी संख्या। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रियल नंबर्स, इसको बोलते हैं इमेजिनरी। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्राप्त कर सकते हैं। काल्पनिक संख्याएं या आभासी संख्याएं, इनका उपयोग इनका जो अध्ययन है उच्च कक्षाओं में, कक्षा 11 या 12 में किया जाएगा, जबकि वास्तविक संख्याओं का अध्ययन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। काल्पनिक संख्याओं का ओवरव्यू हम देख लेते हैं। जब हम रूट के अंदर किसी भी निगेटिव संख्या को ले लेते हैं तो इसका जो होता है, इसे हम संख्या रेखा पर निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि इसका स्थान कहाँ पर होगा। तो रूट के अंदर -1 अगर रहता है तो इसको आयोटा अक्षर से दिखाया जाता है, और अगर -1 की वैल्यू रखी जाए तो आयोटा का स्क्वायर हो जाता है। तो इसको हम दिखाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं? NI। तो आयोटा जो होता है -1 को दिखाता है, अंडर रूट -1 को दिखाता है। ये प्रदर्शित करने का तरीका है काल्पनिक संख्याओं को, जिसका अध्ययन हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तो आज हम देखते हैं मुख्य रूप से वास्तविक संख्याओं को। वास्तविक संख्या क्या होती है, पहले इनका परिचय देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको हम क्या दिखा सकते हैं? नंबर लाइंस पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो रियल नंबर्स आर दैट नंबर्स which can be represented on नंबर लाइंस। नंबर लाइंस क्या होती है? आप लोगों ने देखा होगा, ये एक रेखा होती है, इसको बोला जाता है नंबर लाइंस। क्या है ये? संख्या रेखा या नंबर लाइन, जिस पर एक पॉइंट को हम 0 मान लेते हैं और इसके दाहिने तरफ यानी राइट साइड जाने पर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है 1 2 3 4 5 बढ़ते हुए क्रम में, और इधर जाते हैं तो लेफ्ट साइड में निगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती है। इसको बोला जाता है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पर हम किन किन नंबर्स को दिखा सकते हैं उसको देख लेते हैं।
तो वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्याएं निम्न संख्याओं से मिलकर बनी होती है। पहला हो जाता है इसमें सबसे पहला प्राकृतिक संख्या, या नेचुरल नंबर्स। दूसरी हो जाती है इसमें पूर्ण संख्या, इसी को बोलते हैं हम होल नंबर्स। तीसरी हो जाती है इसमें पूर्णांक संख्या, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। और चौथा हो जाता है इसमें परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। पांचवा होता है अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स। तो हमारी रियल नंबर्स जो होती हैं, वास्तविक संख्याएं, ये 5 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। मुख्यतः प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, होल्स नंबर और इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। बाकी जितने भी संख्याएं और अन्य संख्याएं जैसे सम, विषम इत्यादि भी इसी के अंतर्गत आती है, यानी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं में ये सभी आ जाती है। तो वास्तविक संख्या की पहचान क्या हो गई कि ये संख्याएं हम संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी इट कैन बी रिप्रेजेंट्स ऑन नंबर लाइंस। तो ये सभी कितनी क्या हो जाएंगी? ये सभी वास्तविक संख्याओं का समूह है, अर्थात इन सभी को भी हम नंबर लाइंस पर दिखा सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पिछले लेक्चर्स में हमने अध्ययन किया था, या क्लास 9वीं में आपने पढ़ा होगा। वास्तविक प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं, 1 से आगे की ओर इन्फिनिटी की ओर बढ़ने वाली सभी संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होंगी। इनका उपयोग प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने में किया जाता है। 1 से क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि प्राकृतिक वस्तुएं कभी भी शून्य नहीं हो सकती हैं, इसलिए इसको लगातार 1 से स्टार्ट किया जाता है। तो 1 से स्टार्ट होने वाली और अनंत की ओर बढ़ने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कही जाती है, या प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याएं अभी यहाँ पे अपूर्ण आपको लग रही थी, क्योंकि 0 भी हो सकता है। तो 0 को अगर शामिल कर लिया जाएगा, 0 को अगर को प्राकृतिक संख्या में जोड़ कर बनाया जाता है, शामिल करके पूर्ण संख्या बनता है। अर्थात अगर हम शून्य को भी शामिल कर लें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 0, 1, 2, 3 और ये इन्फिनिटी की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो शून्य को अगर शामिल कर लिया जाएगा तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब पूर्णांक देख लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है?
एक कल्पना है कि माइनस में भी संख्या होती है, पीछे की ओर जाती हैं, तो शून्य को अगर पीछे की ओर बढ़ा दिया जाए, जैसे हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो वो सभी क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। तो यहाँ देख लिया जाए, माइनस इन्फिनिटी से बढ़ते हुए हम जाएं -3, -2, -1, 0, +1, +2 और 3, 4 और प्लस में इन्फिनिटी तक चले जाएं, तो इन सभी संख्याओं को हम कहेंगे इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच की जितनी भी संख्याएं होती हैं वे सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। इन्हें क्या किया जाता है, संख्या रेखा पर निर्धारित किया जाता है। इसको तीनों को संख्या रेखा पर निर्धारित किया जा सकता है। 0 के पॉजिटिव साइड में इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं 0 इंटीजर, इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। यानी ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, ये सभी 3 प्रकार की हो गई। आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्या देखते हैं, ये परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, इट कैन बी डिनोटेड एज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको p/q के रूप में हम निर्धारित कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि q की वैल्यू जो होती है वह शून्य नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, p की वैल्यू अगर हम 2 ले लेते हैं, q की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.67 या 666। इसका अगर हम 10/3 ले लें, p की वैल्यू 10 रख दें, इसकी वैल्यू 3 रख दें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.333, और ये क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। तो p/q के रूप में निरूपित संख्याएं जहाँ q बराबर 0 नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दशमलव वाली संख्याएं, इसको हम दशमलव में भी निरूपित कर सकते हैं। तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या है, रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब आवर्ती है, इसका एक ही आवर्त में बढ़ता चला जा रहा है, 6 6 6 6 ऐसे करते हुए बढ़ा चला जा रहा है। ऐसे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। तो सभी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर जो होती हैं या अशांत आवर्ती, हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती संख्याएं जो होंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। दूसरी होती है, अगर हम रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ले लें, तो ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या होगी। ये भी क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। जैसे रूट के अंदर 4 ले लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसी को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में हो गया ये। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और आगे देख लेते हैं इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते हैं, वे सभी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे एक रिकरिंग वाली, ये रिकरिंग थी, और बिना रिकरिंग वाली संख्या आ जाए दशमलव के बाद, बिना रिकरिंग वाली संख्या जैसे 6 7 6 3 2 1 5 1 2 ऐसे करते हुए बढ़ता जा रहा है, जिसका कोई निश्चित पैटर्न ना हो। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म ना होने वाली है, लेकिन रिकरिंग नहीं है, यानी इसका आवर्ती नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, यह अपरिमेय संख्या के अंतर्गत चला आएगा। दूसरी वैल्यू होती है पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1416, और ये बढ़ती जाती है।
इसका कोई अंत नहीं है, पाई की वैल्यू का कोई अंत नहीं होता है। इससे पूरी पृथ्वी लिखते हुए अंकों को भरी जा सकती है। तो ये क्या हो गई, ये भी अशांत आवर्ती नहीं है, अशांत है लेकिन रिकरिंग नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। अगली बात आ जाती है रूट के अंडर रूट नॉन परफेक्ट नंबर्स। तो नॉन परफेक्ट नंबर जैसे रूट के अंदर ले लिया जाए 2 ले लिया जाए, रूट के अंदर 3 ले लिया जाए, तो ये सभी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइंस पर या संख्या रेखा पर निर्धारित कर सकते हैं। किसको, ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सभी को नंबर लाइंस पर दिखा सकते हैं। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम नंबर लाइंस पर दिखाने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं दिखाने के लिए। -2/3 दिखाना है, 1/2 दिखाना है और 5/7 दिखाना है। तो इन सबको हमें नंबर लाइंस पे दिखाना है। तो कैसे हम दिखाएंगे, √2 को कैसे दिखाएंगे और √3 को नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, ये देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। तो एक नंबर लाइन हम खींचते हैं, बीच में हम 0 ले लेते हैं। दाहिने तरफ यानी राइट साइड में जाने पर पॉजिटिव वैल्यू में बढ़ती है, 1 यूनिट, 2, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट ये बढ़ती है। और लेफ्ट साइड में आने पर निगेटिव वैल्यू में बढ़ती है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब देखते हैं -2/3 हमें देखना है। तो माइनस दिशा में जाना है, कितना जाना है, 2 पॉइंट जाना है और 3 भाग करना है। यानी यहाँ से आ जाए 2 और 2/3 करना है, 2 में से कितना भाग करना है, 3 भाग करना है। तो यहाँ कर लिया जाए 1, 2, 3, इसमें से हम 3 भाग कर लेते हैं, 1, 2 और ये 3 भाग हो गए यहाँ पे। अब देखा जाए ये क्या होता है, 1 से छोटा होता है ना, 2/3 1 से छोटा होगा जब भी होगा, तो 1 और 0 के बीच में ही लेना है हमको। तो यहाँ पे जाएंगे, इसको दिखा देंगे -1/3 और ये हो जाएगा ये वाला -2/3। तो -2/3 को दर्शाएगा, ये वाला नंबर जो होगा -2/3 को दर्शाएगा। आगे देखते हैं 2, ये क्या हो गया 2, 1/2 यानी कि 2 सही 1/2 इसे बोलते हैं। तो 2 कदम आगे जाना है हमें, इसको हम 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 2 तो पहले कहाँ जाना है, दाहिने साइड जाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी यहाँ पे आ गए, पहले यहाँ से आए यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, 1/2 यानी आगे वाली संख्या में 2 भाग कर लेना है यहाँ तक। तो 2 भाग हो गया। अब यहाँ पे हमें पहुँचना है, तो ये क्या हो गया, ये वाली संख्या रेखा पर ये लाइन जो होगी वह 2 + 1/2 को दर्शाएगी। आगे देखते हैं 5/7 को। 5/7 कहाँ आ जाएगा, अगले नंबर लाइन पे देख लेते हैं। 0 हो गया, इधर 1, 2, 3, इधर माइनस में। तो 5/7 लेना है। 5/7 क्या होगा, 1 से जब भी होगा छोटा होगा, यानी 1 और 0 के बीच में होगा, पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे लेंगे। यानी 1 और 0 के बीच में कितने खंड करेंगे, 7 खंड करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना लेना है, 5/7। तो 5वें नंबर तक चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये वाली रेखा जो हो जाएगी 5/7 को निरूपित करेगी। यानी यहाँ से हम यहाँ तक जब आएंगे तो यही रेखा जो होगी 5/7 को प्रदर्शित करेगी। आगे देखते हैं √2 को कैसे दिखाएंगे संख्या रेखा पर। इधर आ जाते हैं, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, इधर -1, -2। अब देख लेते हैं
√2 को दिखाना है। √2 हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये क्या मिलता है, √2 मिलता है। ये कैसे मिलता है, पाइथागोरस प्रमेय से मिलता है। अगर यह 1 यूनिट हो और ये भी 1 यूनिट हो तो इसकी वैल्यू √2 यूनिट हो जाती है। तो यहाँ देखा जाए 1 यूनिट यहाँ चले, इसके ऊपर हम लंब डाल दिया, यानी कि एक अभिलंब नॉर्मल खींच दिया और जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई लेकर यहाँ पे एक चाप डाल दिया, आर्क खींच दिया, फिर इसको मिला दिया तो ये 1 यूनिट हो गई, ये भी 1 यूनिट हो गई और ये √2 हो जाएगी। अब इसको संख्या रेखा दर्शाना है तो जितनी लंबाई ये है उतनी ही लंबाई लेकर यहाँ पे एक आर्क खींच देंगे, यानी कि ये वाली लाइन जो हो जाएगी ये √2 को निर्धारित करेगी। आगे देखते हैं √3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो √3 क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 तक तो हम जाएंगे ही जाएंगे, यहाँ 1 तक, और साथ में √2 को भी इसमें निर्धारित कर लेंगे। तो यहाँ से एक लंब डाल दिया हमने, तो जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई लेकर हमने यहाँ से एक आर्क खींच दिया, फिर इसको यहाँ से मिला दिया ये, तो क्या हो गया, ये √2 था टोटल और ये 1 यूनिट था। तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, √3। तो इस प्रकार हम संख्या रेखा पर नंबर्स को प्रदर्शित कर दिए। ये सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा प्रदर्शित कर सकते हैं या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को रियल नंबर्स कहा जाता है। आज तक के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी के लिए अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।